एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। जीव, मैं जीव अष्टगुणों से युक्त पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई जरूरत नहीं। जीव को क्या जरूरत है? जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं, जीव को क्या जरूरत है? कोई जरूरत है ही नहीं। यह है वैराग्य कि मुझे कुछ चाहिए नहीं। और वीतरागता, प्रतिपल प्रतिक्षण अपनी स्वभाव में रहना, स्वयं में स्थित रहना। ज्ञाता दृष्टा भाव, भगवान वीतरागी है, वह अपने स्वभाव में रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में संपन्न रहते, ज्ञाता दृष्टा भाव में संपन्न रहते। त्याग, वैराग्य, वीतरागता। त्याग मिथ्यात्व का, मोह का, अज्ञान का। वैराग्य, जब आपने दीक्षा ली तो कितने प्रलोभन दिए आपको कि आप ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, सब छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो वैराग्य के कुछ चाहिए नहीं। अष्टगुणों की संपदा मेरे पास है, जीव को कुछ नहीं चाहिए। और जड़ जीव का भेद कर, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोबे निज कुंज। ये ऐसे कवि थे, बनारसी दास श्रावक थे, उनका ये दोहा बहुत सुंदर। भेद ज्ञान साबन भयो। साबन किसकी? जैसे बहनें कपड़े धोती हैं, साबन लगाती हैं, मैला कपड़ा होता साबन लगाती। भेद ज्ञान की साबन लगाओ और 24 घंटे करो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर। नीर जल किसका लगाना है? अपना। समता, समता ही गुण है। भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा। धोना किसको है? आत्मा को धोना है। अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण चीर। अपने ही आत्मा को अपने ही धोबी ने धोना है। इतना सुंदर दुआ है, एक दोहे में सार भर दिया। ऐसे श्रावक थे, कितने आत्मज्ञानी होंगे। समता का रस, जैसे पानी डालोगे ना किसी चीज़ में, आप कपड़े धोते हैं, आप साबुन लाते हैं, पानी डालना है तो भेद ज्ञान कर लिया। भेद ज्ञान के बाद समता नहीं रही तो रस कैसे डालोगे? समता का रस डालोगे तो तभी कपड़े धो जाएंगे ना। जैसे आप कपड़े धोते, साबुन लगाते हैं, साबुन तो लगा दी, पानी ना लगाया तो कपड़े धो जाएंगे? नहीं। तो भेद ज्ञान का करना, शरीर और आत्मा अलग। जब अलग करोगे तो फिर अलग करते हुए कर्म कहाँ आएंगे? जड़ पर आएंगे। जीव अलग है, जड़ अलग है। समता रखो, जो कर्म आ गया स्वीकार कर लिया। समता रस भर नीर, वो समता से स्वीकार करना है सारे उदय कर्म। जैसे गस्व कमाल ने कितनी समता रखी, भगवान महावीर ने कितनी समता रखी। चंड कौशिक दशा, भगवान ने कहा बुझ बुझ चंड कौशिया। अर्जुन माली को देखो, 6 महीने में सारे कर्म काट दिए। वो समता नहीं, सबसे उच्च कोटि की समता अर्जुन वाणी की है। किसी ने रोटी जाते हैं नहीं मिलता, पत्थर मारे, लहू निकल रहा है, पसीना आ रहा है, कोई पत्थर मारता है, कोई गाली देता है, कोई डंडे मारता है। तो मेरी माँ को मारा, बहन को मारा, पत्नी को मारा, स्वीकार किया मैंने मारा है। और वही रहा जहाँ भगवान राजगिरी के विहार नहीं किया उसने, उसी जगह भिक्षा मांगता है और बेले बेले पार ना करता है। जो मिल गया स्वीकार। 6 समता का रस, समझे? समता का रस। भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर,
अंतर्धोबी आत्मा, किसको धोना है? आत्मा। धोवे कौन? निज गुण चीर, अपनी ही आत्मा को अपने ही धोना। अप्पा अप में रहो, आपका आत्मा में रमन करना। 9 माह गर्भ में बीते, देह गर्भ से बाहर आया, बचपन जवानी अवस्था आ गई, कैसे दिन बीते, कैसे रातें बीते, कैसे कर्म का उदय स्वीकार करें, और कैसे कैसे कर्म हमारे पास आते हैं। हम स्वीकार भाव कर लें तो निकल जाते हैं, यदि हमने विरोध किया तो कर्म नहीं निकलते। इच्छाओं व शक्ताओं में आने लगा, कैसे राग द्वेष करने लगे, कैसे पुद्गल का चिंतन करने लगे, कैसे मन के पीछे यात्रा करते गए। फलस्वरूप कार्मन काया पर कर्म बढ़ते गए। अब होश ये अत्यंत अवस्था है, होश जिससे आपका संसार सीमित हो। दृष्टा भाव में अपनी काया को देखा जाए। दृष्टा भाव ये आपका स्वभाव है, दृष्टा भाव। कर्ता भोक्ता में चले जाते हैं हम। जीव का स्वभाव कर्ता भोक्ता है ही नहीं, हम कर्ता भोक्ता में बन जाते हैं। अच्छा कार्य किया, मैंने किया, प्रवचन अच्छा किया, मैंने किया, तपस्या की, मैंने की, किसी को सुधारा, मैंने सुधारा। तुम सुधारने वाले कौन? तुम करने वाले कौन? तुम्हारे जीव। अब भेद करो, ये मन वचन काया ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। दृष्टा भाव को महत्व, जिससे दृष्टा भाव में आओगे, दृष्टा भाव का मतलब है अपना स्वभाव। कर्ता भोक्ता मतलब विभाव। जैसे ये बड़ी बहुत बारीक धार है, जैसे नट रस्सी पे चलता है, पतली रस्सी पे चलता है, और कैसे बैलेंस बनाता है, ऐसे करके पकड़ के चलता है। ऐसे ये बहुत बारीक धार है। कभी आप दृष्टा भाव में आते हैं, कभी आप कर्ता भोक्ता में बन जाते हैं, कभी स्वभाव में, कभी विभाव में। अभी भगवान बार की वाणी आती है, कैसे अविभाव में चले गए, उसको बार बार देखो, बार बार जानो, बार बार समझो। क्यों मैं चला गया विभाव में, क्यों चला गया विभाव में? अशुचि भरे पिंड को फिर देखो, इस पिंड से अपने अनेकों बंधन बांधे। पिंड के द्वारा कितने बंधन बांधे, जिसके गर्भ से निर्माण हुआ, इसका अंत कैसे होगा, कैसे माटी में माटी मिलेगी, ये वास्तविकता है। कबीर कहते हैं ना एक दोहा, कबीर शमशान में जाते हैं, वो कहते हैं हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। जब लकड़ी लग जाती है, आग लग जाती है, तो हड्डियाँ, हाड़ जले जो लाकड़ी, हड्डियाँ लकड़ी की तरह जल जाती। केस जले जो घास, ऐसे घास सूखा जल जाता है, ऐसे केस जल जाते हैं। केस जले जो घास, सब तन जलता देख के, सारा तन जब जलता है, कबीर कहता है ये शरीर है, ये शरीर है, इसका गर्भ में निर्माण हुआ, इसका अंत कैसे होगा, कैसा माटी में माटी मिलेगी, ये वास्तविकता है। इसकी वास्तविकता को देखो, देखते देखते वैराग्य बढ़ने लगे। वास्तव में ये पिंड पराया लगे, पिंड का मोह छूटने लगे, और जीव अपने आप को महत्व दे करके अपने आप का हो, बस जीव को महत्व देना। इस पूरी साधना में भगवान महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी वाणी का सार ये है, कुछ भी करो, क्रिया का महत्व भी नहीं है। अब क्रिया में आपको भोजन भी करोगे, संसार की क्रिया भी करोगे, आवश्यक भी क्रिया करोगे, विहार भी करोगे, विश्राम भी करोगे। विश्राम करते करते भी आप नजरा कर सकते हो, देह को लुटा दिया, शरीर लेट गया, जीव अपने में स्थित होने लगा। जो समय आपका स्वभाव में वो नजरा है, गहरा विश्राम हो गया, फिर उठो, फिर करवट बदलो। मैं जीव, मैं कहाँ था, देखो जीव मैं कहाँ था। जैसे माँ बच्चे को ढूंढती है, बच्चा कहाँ चला गया, ऐसे अपने जीव को देखो, जीव कहाँ चला गया। ये नाम, ये पद, ये लिंग, ये जाति, ये कुल, ये सब पराया। मेरा नाम, मेरी जाति, मेरा कुल, मेरी परंपरा, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मेरा सौंदर्य, ये सब पराया लगे। सारा व्यक्तित्व पराया लगे, सारा अहंकार टूट जाए, सारा कर्ता भाव टूट जाए, और यात्री अपने आप में ठहर जाए, जीव अपने आप में ठहर जाए। स्थिरता में जो समय बीतेगा, जहाँ आप ठहर गए, जीव जीव में ठहर गए, वहाँ कर्मों की नजर। बस कैसे ठहरते हैं, कहाँ ठहरते हैं, जरूरी नहीं कि आप आंखें बंद करके ठहर जाओ। आंखें बंद हैं, मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, तंद्रा में है,
और कहीं विचारों में है, कहीं और है, तो वो नजरा नहीं हुई। वो जहाँ जीव ठहरता है, इसलिए स्वय स्थिति, स्वयं में स्थित होना, ये महत्वपूर्ण है। इसका आप प्रयोग बार बार करो। और मैं देखता हूँ जब आप विहार करते हैं, जब आप सुबह सुबह घंटा 1.5 घंटा अकेले चलते हैं, कोई साथ ना हो, किसी को देखो ना, ना दाएं ना बाएं, नज़र नीचे ओट बंद, शरीर चल रहा है, मैं जीव अपने में स्थित हूँ, शरीर चल रहा है, मैं जीव अपने में स्थित है। घंटा आप सैर करोगे, हो सकता है आपके 10 मिनट 15 मिनट शुक्ल ध्यान में चले जाएं। शुक्ल ध्यान में खुली आंखों से, भगवान कहते हैं बंद आंखों से ध्यान 6 घंटे कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा। 6 घंटे से ज़्यादा ध्यान नहीं होता। यहाँ भी हम करते हैं कितना समय, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 1 घंटा दोपहर को, 2 घंटे, 6-7 घंटे ध्यान होता है। 6 घंटे कर लोगे, 8 घंटे कर लोगे, बाकी 24 घंटे में 6 घंटे नींद का निकाल दो, चलो 6 घंटे, बाकी समय 4 घंटे भोजन का निकाल दो, 10 घंटे, बाकी 14 घंटे बचे हैं। 14 घंटे और निकाल दो, किसी में बात में श्रावकों को समय देना, किसी का सार संभाल करना, कपड़े धोना, कुछ भी करो। कितने घंटे हो गए? 14। 10 घंटे तो आपके पास है। 10 घंटे में हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो काया को साता पहुंचाने के लिए हमने बहुत यत्न करते हैं, उसका त्याग दो, साता का उद्देश्य छोड़ दो कि मुझे साता मिले। इसलिए भगवान की गाथा आया ब्याही चैसोग मल्लंग दशवे कालक की 4 अध्ययन बहुत सुंदर है। 4 अध्ययन आत्मसात कर ले तो धम्मो, पहली गाथा धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग न मंगसंति। जस में धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। मंगल क्या है? जो हमारे अहंकार को गला दे, ममकार को गिला दे। ये नेगेटिव अर्थ है मंगल का। और पॉजिटिव अर्थ क्या है? जो हमें सुख शांति समृद्धि से भर दे, वो मंगल है। मंगल एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? जो हमारे अहंकार ममकार को गिला दे, मंगल है। और पॉजिटिव क्या है? जब ये अहंकार ममकार गलता है तो सुख समृद्धि सौभाग्य पैदा होता है। धम्म मंगल मुखिठम, मंगल है, उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा संयम और तप। अहिंसा क्या है? संयम क्या है? तप क्या है? इसकी व्याख्या करो आप। अहिंसा आत्मा है, अहिंसा आत्मा है, संयम प्राण है, तप हमारा शरीर है। ये भगवान की व्याख्या। जब आत्मा में स्थित होते हैं अब अहिंसक होते हैं। महावीर अपने में स्थित थे, महावीर जिस अहिंसक कोई हो ही नहीं सका। ये धर्म की पहली गाथा। ये मुझे पता नहीं लगा, जब ध्यान करते करते प्रभु की वाणी आई तो इसका अर्थ बदल गए। सारे अर्थ बदल जाते हैं। तुमने जो सुना पढ़ा लिखा, जब भगवान की वाणी जब अपने अनुभव से गुजारोगे, ये अहिंसा आत्मा है। जब आत्मा में स्थित हो गए तो अहिंसा हो गई। हिंसा हो गई नहीं आपसे, आप कर ही नहीं पाओगे। यत्न कर लीजिए। अहिंसा संयम, संयम प्राण है आपके। संयम नहीं कि दीक्षा ले ली, पंच महाव्रत ले लिए, तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। अहिंसा संयम तप, ये तप शरीर है। 12 प्रकार का तप शरीर करता है, और कौन करता है? और इसमें जीव स्थित रह के करता है। अनंत अनंत कर्मों की निद्रा हो जाती है, अनंत अनंत कर्मों की निद्रा हो जाती है। इस पंचम काल में जीव को तो कौन कर दिया हमने, और बाहर की क्रिया को करते रहे। लोग मांसखमन भी करते हैं, बेला भी कर, खेम से मांसखमन कर लेते हैं। ये करने के बाद यदि आप जीव में स्थित नहीं हुए तो ऊपर की क्रिया हो गई, पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग में चले जाओगे। मैं और आप बहुत बार स्वर्ग में गए। अहिंसा संयम हो तब। अहिंसा आत्मा है, संयम प्राण है, तप शरीर है। देवा वित्तंग न मंगसंति जस धम्मे से आमने। देवता नमस्कार करते हैं उसको, उसके चरणों में आते हैं। महावीर के चरणों में देवा है। शर्त क्या लगा दी? देवा वित्तंग न मंग जस धम्मे से आमनो। जिसका मन धर्म में रहता है। शर्त ये है जस धम्मे से आमनो। धर्म
हृदय में रहता है, वो है धर्म। धर्म एक गाथा, सार महावीर की गाथा, 4 अध्याय अनुसार के। कैसे भगवान से पूछा गौतम ने, प्रभु कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे कोई, सब छोड़ दिया भगवान। ऐसा नहीं कहा कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, हम सब अपने अपने परंपरा को लेके बैठे हैं। यत्ना करो, यत्ना विवेक जड़ जीव का भेद करो, जड़ जीव का भेद करोगे, विवेक अपने आप होगा। जैसे आपने फरमाया कि जैसे मैंने खाना लिया, लगा ये ठीक नहीं, मैं क्यों कर रही हूँ, वो भेद, तो आप भेद कर रहे थे। खाते खाते भी हम कहाँ रस ले लेते हैं, हमारे पूरे संस्कार आ जाते हैं, जिह्वा रस लेती है, कोई चीज़ पसंद आती है, फिर भेद करो। मैं कहाँ उलझ गया, जीव सुख तेरे भीतर भरा पड़ा है। महावीर को 4-4 महीने भोजन नहीं मिला, भगवान ऋषभदेव को 13 महीने के बाद मिला। कितने वो जड़ में, जीव में स्थित हो गए थे। जीव में स्थित होना सबसे बड़ी बात है। सारी साधना का क्रक्स, सार, जीव को जीव में स्थित करने का पुरुषार्थ कर लो। 24 मिनट स्थित हो गए, तुम्हारी पक्की इच्छा एक समुचित हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ, होगी, निश्चित होगी। पुरुषार्थ तो सबको अपना अपना करना पड़ेगा। कोई खींच के ना महावीर गौतम को लेके गया, कोई ले जा। तुम्हारा अपना पुरुषार्थ, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बोल खींच के ले जाएगा। जैसे आप खींच के यहाँ आ गए, बहुत लोग आते हैं, नहीं आग बैठते, चले जाते हैं, सुविधा चाहते हैं, ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए। ठीक है भाई, जो है स्वीकार कर लो, नहीं तुम्हारा मन। और जिसका पुण्य होता है, जिसकी पुण्य पारमी होती है, वो खिंचा चला आता है। यहाँ से लोग अमेरिका तक लोग शिविर करने के लिए हमें। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे और ना शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi।